हेलो एवरीवन, नमस्कार। द स्टूडेंट लाइफ में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। आज है हमारे दिन का तीसरा दिन। तो फिर से हम निकल चुके हैं अपने एक्सरसाइज के लिए। और आज मुझे ग्राउंड पे नहीं जाना है क्योंकि टाइम की थोड़ी कमी है। और मौसम को आप देख ही सकते हैं, ये रहा हमारा प्यारा जौनपुर। जौनपुर एक तरीके से प्राचीन की बात की जाए तो शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। तो 9 सुबह के अभी 6 बज रहे हैं। आप देख सकते हैं कि माहौल कितना ज़्यादा पीसफुल है। यही टाइम होता है जब बाकी सारे लोग सो रहे होते हैं और करने वाले कुछ करते हैं। तो शायद मेरी भी गिनती कुछ उन्हीं लोगों में होती है, क्योंकि मेरी सुबह हो चुकी है। और अभी हम पहुंच चुके हैं ग्राउंड से मैंने अपनी रनिंग को ख़त्म कर लिया है। और अब हम निकलते हैं जिम के लिए। तो ये मौसम कुछ न कुछ सिखाता है कि ये हर दिन एक जैसा नहीं होता है, बदलता रहता है। तो आपके जीवन में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं। तो हर कोई और हर किसी के लिए फीलिंग हमेशा सेम नहीं रहती है। इसलिए जितना हो सके आप अपने लिए खुद के ऊपर कार्य करना शुरू कीजिए, क्योंकि अगर आप खुद को पहचानते हैं, खुद के ऊपर काम करते हैं, तो वही आपके जीवन का एक मतलब वो पार्ट होता है जो जो आपको एक कीमती इंसान बनाता है। तो बाकी सारी चीज़ें मैं ज़िंदगी से सीख ही रहा हूँ। तो फाइनली हम पहुँच जाते हैं अपने जिम पे। और जिम पे आने के बाद मैंने आपको बताया कि हर दिन मुझे थोड़े थोड़े स्टेप को बढ़ाने हैं। और तो फाइनली ये हमारा आज 16वां दिन है जिम का। और यहाँ पे बेसिक स्टेप करने के बाद मतलब बहुत सारे लोग आते हैं। कुछ लोगों का 6 महीने हुआ है, कुछ लोगों का तीसरा महीने चल रहा है, कुछ लोगों का पहला है। तो एक तरीके से यहाँ पे मुझे काम भी नज़र आता है और लोगों का परिणाम भी नज़र आता है। परिणाम मतलब मिलने से ये समझ में आता है कि अगर मैं भी मेहनत करूँगा तो कहीं न कहीं इतना इम्प्रूवमेंट तो हो ही जाएगा। तो इस तरीके से मैं अपनी ज़िंदगी को भी थोड़ा मोटिवेट रखने की कोशिश करता हूँ। और इंसान की सबसे बड़ी बात यही होती है कि उसे इंसान के अंदर पाई वाली मतलब जो जितनी भी बुराइयों को छोड़ के जो अच्छाइयाँ होती हैं उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ये रहा हमारा प्यारा रूम से हम निकल चुके हैं लाइब्रेरी के लिए। तो फाइनली लगभग 7:30 बजे के आसपास मैं लाइब्रेरी जाता हूँ। और लाइब्रेरी जाने के बाद अपनी पढ़ाई को ख़त्म करते हैं। पढ़ाई को ख़त्म करने के बाद निकल चुका हूँ मैं बाल कटाने के लिए, क्योंकि नेक्स्ट डे मेरा एनसीसी है। तो एनसीसी में एक वेल डिसिप्लिन पर्सन के रूप में भी मैं अपनी पर्सनालिटी को थोड़ा इम्प्रूव कर लिया हूँ। तो मुझे थोड़ा वेल मेंटेन रहना पसंद है, बाल छोटे रखना पसंद है। और इस जौनपुर में मेरा एक ही पर्सन है जिससे मैं हमेशा बाल कटवाता हूँ, और वो फेवरेट पर्सन होता है। तो इसलिए आप अपनी चॉइस एक रखिए और बेहतर रखिए, हमेशा उसी से अपने कार्य को कीजिए। और इस चीज़ को भी मैंने सीख लिया है। और इस नाई से मुझे लगभग बाल कटाते हुए 2 साल हो चुके हैं। और 2 साल के बाद आज भी मैं इसी के पास मौजूद हूँ। तो इससे मतलब एक तरीके से मुझे समझ में आ रहा है कि कहीं न कहीं मैं अपने आप को डिसिप्लिन कर पाया हूँ। और मुझे और ज़्यादा अपने आप को डिसिप्लिन करना है। उसके लिए मुझे हर दिन अपने आप को छोटे-छोटे टास्क में ढालना है और उन्हें कंप्लीट करने का प्रयास करना है। तो फाइनली हमारा बाल कट चुका है और अब हम निकलते हैं अपने तरीके से। आपके जीवन को आगे बढ़ाने में आपके सगे-संबंधी भी बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। एक तरीके से मेरी मासी जी का घर इस शहर के आस-पास है, तो मैं कभी-कभी थोड़ा बहुत अपना टाइम वहाँ पे स्पेंड भी कर लेता हूँ। फिर मैं निकलता हूँ होम ट्यूशन के लिए। और आज मैं फाइनली सो गया था, तो इसलिए मैं लेट हो चुका हूँ। अब लगभग मुझे 5 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट के अंतर्गत कवर करनी है। तो मैं पहुँच चुका हूँ अपने होम ट्यूशन के लिए। अब यहाँ पर मैं आयुषी को पढ़ाऊँगा, तो 1 घंटे मुझे पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाना होता है। और ये जो मेरी विद्यार्थी है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है पढ़ने में, और इसलिए मेरा इंटरेस्ट भी बनता है इसे पढ़ाने में। और मैं उसे मतलब हर तरीके से पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। और ख़ुद का एक एक्सपीरियंस भी है कि विद्यार्थी को, एक बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत होती है, क्या उसके अंदर कमियां होती है, इस चीज़ को मैं एनालाइज़ भी कर पाता हूँ। और अगले दिन मुझे क्या पढ़ाना होता है इस चीज़ के बारे में सोचता भी हूँ। एक तरीके से जो लॉजिकल थिंकिंग का प्रोसेस है वो भी मेरा कंप्लीट हो रहा है। और मुझे पढ़ना पढ़ाना बेहद पसंद है। किसी चीज़ को पढ़ के फिर किसी को बताना, एक्सप्लेन करना, ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छे से मतलब एक तरीके से करना मेरी हॉबी बन चुका है। और मैं इसे कर रहा हूँ। और क्योंकि जो भी मेरे सपने हैं उनको पूरा करने के लिए उनमें इन सब चीज़ों का बहुत बड़ा किरदार है। तो ट्रैफ़िक, भाई जौनपुर में ट्रैफ़िक का अपना एक अलग ही लेवल है। तो ये रहा हमारी पुलिस लाइन में जो हमारे ट्रेनर थे जिनकी ट्रेनिंग चल रही है, उनका आज कोई इवेंट है। तो आते-जाते ये सब चीज़ें भी देखने को मिलती है। और हम अभी पहुँच चुके हैं ग्राउंड पे।
ग्राउंड से थोड़ी सी एक्सरसाइज करने के बाद फिर हम निकलते हैं अपने रूम के लिए। रूम से आने के बाद फिर हम करते हैं पढ़ाई। पढ़ाई का मतलब मेरा नेक्स्ट दिन अगला मिड टर्म है। अभी पिछले दिन मेरा एक मिड टर्म था, तो वो मिड टर्म ख़त्म हो चुका है। कल जियोग्राफी प्रैक्टिकल का मिड टर्म है, तो उसके लिए मैं अपने आप को प्रिपेयर कर रहा हूँ और अपने अ, जो भी टास्क हैं उसको कंप्लीट कर रहा हूँ। कंप्लीट करने के बाद थोड़ा सा मैप मैप वगैरह बनाना होता है, उसमें चीज़ों को समझना। जियोग्राफी समझ सकते हैं आप, उसको कई पर्पज़ से समझना होता है। तो उसको समझने के बाद फिर हम अपने रूम पार्टनर के साथ थोड़ी पढ़ाई करते हैं और फिर सो जाते हैं।